प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 जून को काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को सेम डे का एनएवी नहीं मिला था। तो इस वीडियो में जानेंगे कि एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हम क्या करें ताकि हमेशा हमें सेम डे का एनएवी मिल सके। सबसे पहले जान लेते हैं कि 4 जून को हुआ क्या था। तो देखिए, एग्जिट पोल का आउटकम आया तो वहाँ पे लगा था कि जो करंट गवर्नमेंट है उसे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा आएगा। इसी कारण 3 जून को स्टॉक मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था। दैट इज़ मंडे को लार्ज कैप का इंडाइसिस देखे तो 3% से भी ऊपर गया था। लेकिन ट्यूसडे को दैट इज़ 4 जून को जब रिज़ल्ट आने लगा तो काउंटिंग स्टार्ट हुआ, रिज़ल्ट आने लगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे लगा कि नहीं, नंबर ऑफ सीट्स करंट गवर्नमेंट का काफ़ी कम आ रहा है। तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरा था। इनफैक्ट लार्ज कैप इंडाइसिस को भी देखे तो अबाउट 6% के आसपास गिरा था। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है तो एज अ इन्वेस्टर अगर हमारे पास लमसम पैसा है तो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब बनता है। इसीलिए काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने उस दिन अपना इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन बाद में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को पता चला कि उन्हें सेम डे का एनएवी नहीं मिला। इनफैक्ट इससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेरीज आए हैं कमेंट में और इसीलिए मैं इस वीडियो को बना भी रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मुकेश गुप्ता जी का क्वेरी है ना, इन्होंने मॉर्निंग में ही इन्वेस्टमेंट किया था, सेम डे का एनएवी नहीं मिला। लेकिन हाँ, वही मैंने एक रेक्टेंगल किया रेड कलर से ना, वहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने एमएफ सेंट्रल से अपना इन्वेस्टमेंट किया था और इन्हें सेम डे का एनएवी मिल गया है। यहाँ पे भी देखिए ना, महेंद्र पोद्दार जी को भी सेम डे का एनएवी नहीं मिला। जबकि वही अगर आप नीचे देखें, फिर से मैंने एक रेक्टेंगल किया हुआ है रेड कलर से, वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है किसी दूसरे इन्वेस्टर ने कि इन्होंने सुबह में इन्वेस्टमेंट किया और सेम डे का एनएवी मिल गया। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को सेम डे का एनएवी मिला भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया। कई लोगों ने मॉर्निंग में ही इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी उन्हें सेम डे का एनएवी नहीं मिला। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जानने का मतलब बनता है कि अगर किसी को सेम डे का एनएवी चाहिए तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं, हमें किस समय अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमें सेम डे का एनएवी मिल सके। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस के कट ऑफ टाइमिंग्स चेक कर सकते हैं। सारा डिटेल्स मैंने एम्फी के वेबसाइट से लिया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, दैट इज सब्सक्रिप्शन करना है, तो वहाँ पे आपका कट ऑफ टाइम है 1:30 PM। उससे पहले आपको ट्रांजैक्शन करना होगा। उसके अलावा जितने भी और फंड्स हैं, इक्विटी और डेट फंड्स, लिक्विड और ओवरनाइट को छोड़कर, तो वहाँ पे आपका कट ऑफ टाइम है 3 PM, 3 o'clock। और लिक्विड और ओवरनाइट में अगर आपको रिडम्पशन करना है तो ऑफकोर्स वहाँ पे 3 PM तक का टाइम है, उससे पहले आप कभी भी करें तो हो जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरे फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स हैं ना, हाइब्रिड फंड्स हैं या फिर दूसरे डेट फंड्स हैं, वहाँ भी कट ऑफ 3 PM का है। तो इक्विटी डेट के लिए ज़्यादातर जो कट ऑफ है वो 3 PM का। उससे पहले अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको सेम डे का एनएवी मिलेगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे देखिए, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, सब्सक्रिप्शन प्रोसेस। इसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्टेप है आप ट्रांजैक्शन इंटर करते हैं, लाइक कौन सा फंड आप खरीदना चाहते हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये है फर्स्ट, दैट इज ट्रांजैक्शन को इंटर करना। और दूसरा होता है मनी ट्रांसफ़र। देखिए, ये दोनों ही एक साथ होना चाहिए। यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं ना। देखिए, यस से आप देखेंगे तो अगर ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस आपने कट ऑफ से पहले कर दिया, एक तो जो ट्रांजैक्शन है उसका एंट्री सही से एंट्री करना और दूसरा मनी ट्रांसफ़र करना, दोनों को अगर आप कट ऑफ से पहले करते हैं तो रूल बुक के अनुसार आपको सेम डे का एनएवी मिलना चाहिए। ट्रांसफ़र से क्या मतलब है? देखिए, ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया। लेकिन देखिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट से पैसा कट गया इसका मतलब नहीं है कि आपको सेम डे का एनएवी मिलेगा। हाँ, बैंक अकाउंट से पैसा कटने के बाद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कट ऑफ से पहले आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के बैंक अकाउंट में पहुँचना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता है तो आपको सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके हाथ में वो नहीं है। आप ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं ट्रांजैक्शन आपने इंटर कर दिया टाइम से पहले, उसके बाद आपने मनी ट्रांसफ़र कर दिया, आपके अकाउंट से पैसा भी कट गया। उसके बाद क्या होता है, ऑफ कोर्स वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है ना, आपने कट ऑफ से पहले ये दोनों ट्रांजैक्शन कर दिया तो उसके बाद एज पर रूल्स आपको सेम डे का एनएवी मिलना चाहिए। बट हाँ, इस बार काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ये सब फॉलो करने के बाद भी
सेम डे का एनएवी नहीं मिला है। नाउ हम जान लेते हैं कि वो कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके कारण हमें सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा। तो देखिए, नंबर 1 रीजन क्या हो सकता है, वो है कि अगर आपने कट ऑफ से पहले, दैट इज 3 PM से पहले अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो सेम डे का एनएवी नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट डे का एनएवी मिलेगा। उसके बाद क्या हो सकता है कि आपने किसी छुट्टी के दिन अपना इन्वेस्टमेंट किया, लाइक सैटरडे संडे को मार्केट्स बंद होता है, अगर उस दिन आपने अपना ट्रांजैक्शन किया तो ऑफ कोर्स उस दिन का एनएवी तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि मार्केट क्लोज्ड है। उसी तरह से अगर किसी हॉलीडे के दिन आपने अपना ट्रांजैक्शन किया, उस दिन का भी एनएवी नहीं मिलेगा क्योंकि उस दिन मार्केट क्लोज होता है। तो ये तो बेसिक चीज़ है जिसका ध्यान आपको रखना ही है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रीज़न क्या हो सकता है जिसके कारण हमें सेम डे का एनएवी नहीं मिलता है। देखिए, ध्यान से सुनिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। देखिए, जब भी आप किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं ना, जैसे जीरोधा के साथ करें, ग्रो के साथ करें, इसी तरह से बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, थर्ड पार्टी हैं, तो उनके थ्रू जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उनसे आप उनका कट ऑफ टाइम जरूर चेक कर लें क्योंकि वो थर्ड पार्टी हैं, डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा पहले आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो इसमें से कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, मेरे साथ अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 2 o'clock तक कर लें, कुछ लोग बोलेंगे 2:30 तक कर लें, ठीक है। तो आप जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उससे आप क्लियरली ये पता लगा लें कि आपके यहाँ कट ऑफ क्या है, क्योंकि उनका कट ऑफ जनरली ऐसा देखा गया कि थोड़ा पहले का होता है क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। तो कई बार ऐसा होगा कि मैंने तो आपको यहाँ पे बताया 3 PM और रूल भी है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा पहले करना होगा और आप ऑफकोर्स जिसके साथ भी कर रहे हैं उसके साथ आप पूछें क्योंकि वो आपको बताएंगे कि कट ऑफ क्या है, उससे पहले आपको ट्रांजैक्शन करना होगा। सपोज़ आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया और आप ये 3 PM ही लेकर चल रहे हैं, आपने 3 PM से पहले कर दिया, मे बी 5-10 मिनट्स बैक, तो उसके कारण आपको नहीं मिला। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर आप पूछेंगे तो बोलेगा नहीं भाई, कट ऑफ तो मेरा 2:30 है। तो इसीलिए जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं प्लीज़ उससे आप क्लियरली पूछ ले कि तुम्हारा कट ऑफ क्या है, और उस कट ऑफ से पहले आप करें तो मोस्टली आपको सेम डे का एनएवी मिल जाएगा। देखिए, अभी तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने इन सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया। अब किसी ने सुबह ही ट्रांजैक्शन कर दिया, हाँ, तो उसे भी एनएवी नहीं मिला। तो वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि 4 जून को ऐसा काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के साथ हुआ है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, तो उसका रीज़न जानते हैं। जब भी हम कोई भी म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, सबसे पहला प्लेयर तो हम ही हैं जो कि ट्रांजैक्शन करेंगे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो आपको सही समय पे करना है, पैसा सही समय पे ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लाइक जीरोधा को देखें या फिर ग्रो को देखें या फिर बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि BSE स्टार के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन BSE स्टार के थ्रू भी स्मूथली जाना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। लाइक मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं भी BSE स्टार के प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ। तो वहाँ पे ऑफकोर्स जो ट्रांजैक्शन है BSE स्टार के तरफ से भी वो स्मूथली जाना चाहिए। उसके बाद पेमेंट गेटवे है, क्योंकि आपका पैसा जो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएगा उसी के थ्रू जाएगा, तो वो भी स्मूथली काम करना चाहिए। और ऑफकोर्स समय से पहले ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब होने के बाद आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के बैंक अकाउंट में कट ऑफ से पहले पहुंच जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए, जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनका क्या कहना है 4 जून के बाद। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बोला है कि उनके एंड से कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं था, यहाँ आप देख सकते हैं ना। इसके बाद BSE ने और भी बोला है कि सम टेक्निकल लैग इन रिसीविंग पेमेंट्स फ्रॉम UPI चैनल्स, कुछ कस्टमर्स के केस में पेमेंट टाइम पे नहीं मिला, इसके कारण उन्हें सेम डे का एनएवी नहीं मिला। डाउन में अगर आप देखेंगे तो अगेन टेक्नोलॉजिकल डिफॉल्ट ड्यू टू लोड ऑन सर्वर्स। उस दिन ऑफकोर्स ये बात तो है ना कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसके कारण जो लोड है वो सर्वर पे बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण टाइमली ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाए होंगे। उसके नीचे भी अगर आप ग्रो का स्टेटमेंट देखेंगे तो ना डिलेड मनी मूवमेंट बिटवीन बैंक्स, एक्सचेंजेस और AMCs। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्वेस्टर्स ने अपने एंड से तो ट्रांजैक्शन सही से किया, तो अगर किसी दूसरे के गलती के कारण ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को तो आइडियली इसके लिए सफ़र नहीं करना चाहिए। तो
तो यहाँ पे सेबी इस मैटर को देख रहा है। सेबी ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे जवाब मांगा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स, सभी से उन्होंने जवाब मांगा है कि उनका इसके बारे में क्या कहना है, ताकि पता चल सके कि गलती कहाँ से हुआ है। आइडियली गलती तो हुआ है, हाँ, अगर गलती हुआ है तो कंपनसेशन भी होना चाहिए। बट एनी हाउ हमें वेट करना होगा कि सेबी इसके बारे में क्या कर रहा है, और अगर कुछ किया जा रहा है तो उसका आउटकम क्या आता है। नाउ हम जान लेते हैं कि अगर हमें सेम डे का एनएवी चाहिए, मार्केट कंडीशन कोई भी हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सारे रूल्स तो आप जान चुके हैं ना, क्या है, 3 o'clock से काफ़ी पहले ही ट्रांजैक्शन कर लें ना, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock अपना ट्रांजैक्शन कर लें, ये है। लेकिन हाँ, कभी कभी जैसे 4 जून को हुआ ना, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस थे जिसके कारण सेम डे का एनएवी कुछ लोगों को नहीं मिला। तो देखिए, अगर सेम डे का एनएवी आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए ही, बड़ा सा लमसम है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो अच्छा क्या होगा कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से कर लें। वहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वहाँ पे चांसेस काफ़ी कम होंगे, ऑलमोस्ट निल होंगे कि आपको सेम डे का एनएवी नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र करोगे, पैसा जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगा म्यूचुअल फंड कंपनी के। वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा कि वहाँ पे उनके सर्वर में प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण ट्रांजैक्शन नहीं गया। तो अगर कोई बड़ा अमाउंट है, आपको किसी भी कीमत पे सेम डे का एनएवी चाहिए ही, तो अच्छा होगा म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे डायरेक्टली वो ट्रांजैक्शन कर लें। यहाँ पे ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, अगर अमाउंट 2 लाख से उससे ज़्यादा है तो आरटीजीएस के थ्रू आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आरटीजीएस का ट्रांसफ़र वो इंस्टेंट होता है, इमीडिएटली पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मोस्टली इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किन किन बातों का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फ्यूचर में इस तरह का प्रॉब्लम शायद आपके साथ नहीं हो और सेम डे का एनएवी आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ में या फिर सैटरडे के यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में उन कमेंट्स को कवर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।